Hello viewers, in this video we are going to talk about the eco-criticism reader. Eco-criticism refers to environmental criticism. Eco-criticism का मतलब जो है यानी यहाँ जो रेफर किया जा रहा है वो है environment से related जो criticism है. It is also known as green criticism. इसे हम green criticism के नाम से भी जानते हैं. It took place in the 1960s in England. और बात की जाए तो इसकी शुरुआत इंग्लैंड में 1960s में हुई थी. It is considered an emerging field of literary study. और इसको एक उभरता हुआ एक क्षेत्र माना जाता है अंग्रेजी के साहित्य का. It deals with the relationship that humans have with environment. पर्यावरण के साथ, environment के साथ इंसानों का जो रिश्ता है, उसका जो बनाव है, उसी को अध्ययन करता है, उसी के बारे में चर्चा करता है eco-criticism. We all have witnessed the constant changes in the field of literary studies. Literary studies के फील्ड में हमने बहुत सारे चेंजेस को विटनेस करा है, देखा है, बहुत सारे बदलाव देखे हैं. इट्स बाउंड्री हैज़ बीन एक्सपेंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. और वक्त के साथ इसकी सीमाएं भी बढ़ी हैं, विस्तृत हुई हैं, इसका क्षेत्र भी विस्तृत हुआ है. इट इज़ द नीड ऑफ आवर, और ये वक्त की ज़रूरत है, दैट वी मस्ट कंसर्न द ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस, कि हम जो वैश्विक पर्यावरणीय जो संकट है उसके विषय में सोचें, जो क्राइसिस वाली सिचुएशन जो उत्पन्न हुई है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. It has only been the headlines in newspapers. और यह सिर्फ न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस तक ही सीमित रह गया है. In the present work, Cyril Glotfelty says that no artist has talked about it. कि किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं किया है. Glotfelty has argued that every issue like women liberation, चाहे वो हम women liberation की बात करें, and civil rights हैज़, चाहे वो हम आम अधिकारों की बात करें, आम लोगों के अधिकारों की बात करें, हैज़ कॉट आवर अटेंशन, हमारा ध्यान उस तरफ तो जरूर गया है, बट एनवायरनमेंट इज़ एन एक्सेप्शन. लेकिन पर्यावरण एक अपवाद है जिसकी तरफ हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं. इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स सच एज, अधिकांश क्षेत्रों जैसे लॉ, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड रिलीजन, वी टॉक अबाउट दिस इशू, हम इस मुद्दे के बारे में बात करते हैं. लिटरेचर हैज़ बीन वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर इट. लेकिन साहित्य की बात करें तो ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि इसने कभी इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बात ही नहीं की है. एज इट हैज़ नेवर रेज्ड दिस इशू, क्योंकि इसने कभी इस मुद्दे को उठाया ही नहीं. इफ़ सम ऑफ द राइटर्स हैव डन इट, और अगर कुछ राइटर्स ने इसकी चर्चा भी की है, दे हैव ओनली शोन इंडिविजुअल अप्रोच, उन्होंने बस अपना व्यक्तिगत नज़रिया अपना बस दिखाया है. देर इज़ नो इम्पैक्ट ऑन अ ग्रेट स्केल, बड़े पैमाने पर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है. सो इट नीड्स टू बी एक्सेप्टेड, और यह बात इसीलिए स्वीकार किया जाना चाहिए दैट कि लिटरेचर हैज़ ऑल्सो कंसर्न्स फॉर एनवायरनमेंट, कि लिटरेचर का भी एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनवायरनमेंट के बारे में सोचे. इट हैज़ ऑलवेज बीन अ कम्युनिटी ऑफ स्कॉलर्स, और वैसे भी लिटरेचर जो है एक ग्रुप होता है पढ़े लिखे लोगों का, जानकार लोगों का. बट दिस शोज दैट नो स्कॉलर इज वरीड अबाउट द एनवायरमेंटल इशूज़, लेकिन यह दिखाता है कि कोई भी पर्यावरण को लेकर चिंतित ही नहीं है. She declares that now the time has come to give it a new turn, कि अब वक्त आ गया है जहाँ पर इसे एक नई दिशा देने की ज़रूरत है. She also advocates for its wide announcement so that we become aware. वो एक इस अनाउंसमेंट पर जोर देती हैं और वो कहती हैं कि हम सबों को इसको लेकर जो है अवेयर यानी जागरूक होने की ज़रूरत है. अकॉर्डिंग टू हर, उनके हिसाब से इको-क्रिटिसिज्म इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड लिटरेचर. लिटरेचर और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच के रिलेशनशिप को ही हम लोग जो है इको-क्रिटिसिज्म कहेंगे. एज वी नो दैट फेमिनिस्ट सी द लिटरेचर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए फीमेल, कि जिस प्रकार से फीमेल्स जो है अपने लिटरेचर को एक फीमेल पर्सपेक्टिव से देखती हैं, इन द सिमिलर वे उसी तरह से द इको-क्रिटिक्स स्टडी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर इन सोनेट्स. द इको-क्रिटिक्स, जो इको-क्रिटिक्स होते हैं वो अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हैं, रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं कि किस तरह से नेचर को रिप्रेजेंट किया गया है पोएम्स में, सोनेट्स में या लिटरेचर में. दे आल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ फिजिकल सेटिंग इन द प्लॉट. प्लॉट में क्या उसकी फिजिकल सेटिंग कैसी रही है, क्या वो नेचुरल बैकग्राउंड है उसका, कहाँ पर जो है किसी प्लॉट को सेट करा गया है. दे स्टडी हाउ लिटरेचर रिप्रेजेंट्स नेचर. ओवरऑल देखा जाए तो वो लिटरेचर में एनवायरनमेंट या नेचर के रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उस पर अपनी राय रखते हैं. दे रेज कंसियसनेस रिगार्डिंग
दिस, और इसको लेकर जागरूकता भी फैलाते हैं अमंग द नॉवेलिस्ट्स एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, नॉवेलिस्ट्स और शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के बीच में। दे टीच अस टू वैल्यू द नेचुरल वर्ल्ड, और वे हमें बताते हैं कि हमें जो है नेचुरल वर्ल्ड को वैल्यू करना चाहिए, उसका महत्व देना चाहिए। देयर इज़ नो डाउट दैट राइटर्स हैव बिन राइटिंग ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि लंबे वक्त से राइटर्स इस पर लिखते आए हैं। द राइटिंग्स ऑन नेचर हैव अ वेरी गुड फ्यूचर, और देखा जाए तो इसके ऊपर भी लिखना एक अच्छा करियर दे सकता है, अच्छी फ्यूचर की उम्मीद की जा सकती है। समटाइम्स द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ ऑथर इज ऑल्सो स्टडीड, और कभी कभी इको क्रिटिसिज्म में जो ऑथर जिस माहौल में पड़े बड़े होते हैं, जैसे मान लीजिए वर्ड्सवर्थ की बात करें, ये लोग जो नेचर के बारे में लिखते थे तो वो खुद कहाँ रहते थे? आपने शायद पढ़ा हो लिटरेचर तो आपको पता होगा कि वो ज़्यादातर जो है शहरों में ही रहते थे। इस वजह से प्रकृति के प्रति उनका जो इंक्लिनेशन था, उनका झुकाव जो था वो ज़्यादा हुआ करता था। वी ऑल गेट अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग्स दैट वी लिव इन, और हम सभी ये भी जानते हैं कि हम पर जो है एक असर होता है हम जैसे माहौल में रहते हैं उसका। इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड, और हमारे माहौल का जो प्रभाव है हमारे शरीर ही नहीं हमारे मन तक होता है। इमेजिनेशन, हमारी कल्पनाओं पर, हमारे थॉट्स, विचारों पर, एंड एक्शंस एज वेल, और हमारे जो कार्य होते हैं उस पर भी। स्टडिंग दीज प्लेसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इन जगहों को पढ़ना समझना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज वी आर एबल टू नो अबाउट द सर्कमस्टांसिस, हम उन माहौल के, उन परिस्थितियों के बारे में जान पाते हैं इन विच अ पर्टिकुलर ऑथर हैज़ लिव्ड हिज लाइफ, जिसमें एक लेखक ने अपनी पूरी जीवन गुजारी। द थियरी ऑफ इको क्रिटिसिज्म सेज दैट वी कांट स्टे अवे एंड वी कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम नेचर, यानी ये थियरी कहती है कि हम दूर नहीं रह सकते नेचर से, और ना ही हम अलग हो सकते हैं नेचर से, चाहे वो कोई भी कोशिश क्यों ना कर ले। दिस टर्म वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय रिकर्ट इन 1978। 1978 में इसको पहली बार जो है टर्म को यूज़ करा गया था। इंडीड द पर्पस ऑफ दिस काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म वॉज टू स्टडी अबाउट द यूनियन ऑफ मदर नेचर एंड लिटरेचर, मतलब मदर नेचर को स्टडी करने के साथ साथ लिटरेचर को भी, इससे जुड़े हुए लिटरेचर को भी समझना जानना था। इन साइंस वी कंसिडर इट अ प्लेस विच वी फाइंड फुल ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज, और वैसे भी हम साइंस में इसकी बात तब करते हैं जैसे कि प्रॉब्लम्स जब हमारे आ जाती हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन एंड मैनी मोर। बट इन लिटरेचर इट ओनली रेफर्स टू द इवेल्युएशन ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव, ये बस उसी जगह के बारे में होता है जहाँ हम रहते हैं। वी ऑफन रीड पोएम्स ऑन नेचर, हम अक्सर जो है कविताएं पढ़ते हैं प्रकृति के बारे में, एंड सम आस्क दैट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सच काइंड ऑफ वर्क, और कई हमसे पूछ भी लेते हैं क्या फ़ायदा है ऐसे वर्क्स को पढ़ने का। द आंसर इज़ वेरी सिंपल, और इसका जवाब काफ़ी आसान सा है, दैट इफ़ वी शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम कम्प्लीटली, कि अगर हम नेचर को अच्छे से समझ पाएंगे, वी विल रिस्पेक्ट दैम, हम उनका सम्मान करेंगे। रिस्पेक्ट ऑल्सो डिमांड्स वैल्यू, और रिस्पेक्ट से वैल्यू भी बढ़ती है, एंड इन दिस वे, और इस तरह से वी विल बी एबल टू सेव आवर नेचर फ्रॉम सच प्रॉब्लम्स, हम इस तरह की समस्याओं से अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को बचा सकेंगे। अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इको क्रिटिसिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड इन वर्ड्सवर्थ्स डैफोडिल्स। वर्ड्सवर्थ की कविता आपने पढ़ी होगी डैफोडिल्स। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। इसमें दिखाया गया कि किस तरह से वो क्लाउड्स को अपने इमोशंस का जरिया समझते हैं, नेचर को, ट्रीज़ को, फ्लावर्स को। फाइनली बात की जाए तो टू कंक्लूड, इको क्रिटिसिज्म हैज सो मच कंसर्न रिगार्डिंग ह्यूमंस, नेचर एंड देयर रिलेशनशिप एज वेल, मतलब इको क्रिटिसिज्म का जो कंसर्न है, मेन कंसर्न जो है वो ह्यूमंस को लेकर है, नेचर को लेकर है, और उनके ह्यूमंस और नेचर के रिलेशनशिप्स को भी लेकर है। इफ़ वी कीप आवर सराउंडिंग नीट एंड क्लीन, अगर हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखेंगे, दे विल प्रोवाइड अस वर्च्यू, वे हमें अच्छा स्वास्थ्य देंगे, वेल्थ एंड कम्फर्ट, धन भी देंगे और सुख सुविधा भी देंगे। इट कैन ओनली हैपन व्हेन वी शैल लव दैम लाइक ह्यूमंस, ये तभी पॉसिबल है जब हम उसे ह्यूमंस यानी इंसानों की तरह प्यार देंगे। इट इज़ लाइक अ बॉन्डिंग बिटवीन द टू, ये दो के बीच के उस रिश्ते जैसा है, उस बॉन्डिंग जैसा, बंधन जैसा है। द मोर यू केयर अबाउट इट, और जितना ही आपका इसका ख्याल रखेंगे, द मोर यू फील सेफ, उतना ही सुरक्षित आप महसूस करेंगे। इफ़ वी सेव आवर एनवायरनमेंट, और यदि हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे, वी शैल बी एबल टू अवॉइड मेनी क्राइसिस, हम बहुत तरह के क्राइसिस से बच सकते हैं, जैसे सच एज नेचुरल डिजास्टर्स, स्टार्वेशन यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, फ्लड्स वगैरह, स्टार्वेशन यानी भूखमरी वगैरह जो आज देख रहे हैं, जो है बंजर हो जाती है भूमि उसकी वजह से जो है,
फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा इस्तेमाल से तरह तरह की तमाम समस्याएं उत्पन्न होती है। एंड ग्लोबल वार्मिंग, आज वैश्विक उष्मीकरण भी एक बड़ी समस्या है। इट्स अल्टीमेट पर्पस इज़ टू मेक द अर्थ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव, लाफ एंड एन्जॉय लाइफ। यानी इसका जो अल्टीमेट गोल है इको क्रिटिसिज्म का, वो एक पर अर्थ को जो है, यानी जिस प्लानट पर हम रहते हैं, इस अर्थ को सुंदर, खूबसूरत, अच्छी एक जगह बनाने का है जिसमें हम सही से रह सकें, खुश हो सकें और अपने जीवन को जी सकें। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।